हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। वैसे तो इस तरह की वीडियोस बहुत ही कम मैं बनाती हूँ। मैं आपका टाइम कभी भी अननेसेसरी कोशिश नहीं करती कि उसको किसी भी तरह से रूइन किया जाए, वो भी लास्ट टाइम में। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस ये थे कि अभी सब कुछ मिक्स्ड फील हो रहा है, कि सारी चीज़ें जो है मिक्स्ड हो गई हैं। साइंस में मैथ्स चली गई है, मैथ्स में हिंदी, हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में मैथ्स, और सारी चीज़ें गोल 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 हो रही होगी। ठीक है। हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए भाई। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कुछ 1 मिनट आपसे डिस्कशन करना है। और डिस्कशन क्या, आज तो आप बोलो, आपका दिन है। मैं तो रोज ही बोलती हूँ। क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें आप फेस कर रहे हो, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से तो जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं वो सारी हम लोग कर रहे हैं। हमारे एंड से जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है वो सब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लिए कर पाएं। सब उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, देखिए ये सभी स्टूडेंट्स को लगता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे कभी हम भी गुजरे हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपको अपने आप पे बस थोड़ा सा विश्वास ये रखना है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम तक भूल जाओ आप सारी चीज़ों को, कि क्या पीछे रहा आपका, कभी 1 नंबर से रहा हो, 2 नंबर से रहा हो। वो सभी की स्टोरीज होती हैं, बैक स्टोरीज सबकी होती है, हमारी भी है, आपकी भी होगी। इतने से मैं रह गया था। अभी बारी है कि जो एग्ज़ाम आपके सामने है, उस एग्जाम के अंदर आप जो है मेनली किस तरीके से डटकर सामना करते हो। वो जो आपके 3-3 घंटे के 2 एग्जाम लग रहे हैं, वो 3 घंटे कितना आप अच्छा परफॉर्म करते हो, मैं लिटरली बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट हैं, उन लोगों की जॉब नहीं लग पाती, क्योंकि वो 3 घंटे शायद उनके नहीं होते, या वहां पर उस वक्त वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इसी तरीके से बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनको मैं भी पर्सनली जानती हूँ, वो यूट्यूब पे अपना टाइम नहीं दे पाते, या फिर ये समझ लीजिए कि वो कभी यूट्यूब पे आए ही नहीं है, तो वो भी कभी सामने नहीं आ पाते। जैसे कि एक एग्जांपल तो मैं अजीत सर का ही बोलूंगी, मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ, उनसे पढ़ा है मैंने, तो मैं जानती हूँ वो यूट्यूब पे नहीं आए कभी भी, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया उसका क्या महत्व है। इन द सेम वे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका एक्चुअली बहुत अच्छा टैलेंट है, या आई वुड से कि वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो नहीं निकल पाता, उनका एग्जाम नहीं निकल पाता। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए आपके बस वो 3 घंटे घंटे हैं, उन 3 घंटों के अंदर जो भी करना है, ऐसा करना है कि कुछ आपको आगे आने वाली पीढ़ी याद करे। देखो उनका तो नहीं होगा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या टेम्परेली पढ़ाई की है। हो सकता है मेरी बात से आप नाराज हो, मैं क्यों झूठ बोलूं। उन बच्चों का नहीं हो सकता जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो कोई तुक्के के हिसाब से जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। तुक्का एक बार लगता है, हमेशा नहीं। दो दो पेपर में नहीं, वो भी इसके बाद टाइपिंग होगी उसमें नहीं। ठीक है। चलिए सर, अभी बहुत सारे बच्चों की अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि सेफ स्कोर क्या है। उस पेपर का सेफ स्कोर क्या ही बताऊं, जिस पेपर का अभी तक शक्ल भी मैंने नहीं देखा है, वो पेपर क्या ही सेफ स्कोर मैं बता पाऊंगी। क्या मुझे पता है क्या पेपर इजी आएगा? क्या मुझे पता है क्या पेपर मॉडरेट आएगा? क्या मुझे पता है क्या पेपर टफ आएगा? कुछ नहीं कह सकते। केवल रीट के एग्जाम को देखकर भी मैं ये जज नहीं कर सकती कि पेपर कैसा रहेगा। केवल रीट को देखकर भी मैं ये जज नहीं कर सकती। हो सकता है पेपर इजी आ जाए। आरपीएससी बहुत अच्छे दौर में चल रही थी, शानदार 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 गोल खेलते खेलते एक दिन थोड़ा सा कम हो गई। किसी ने एहसास किया था? नहीं सर। तो अभी हम क्या करें? अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिलेबस को, जिन्होंने पूरा नहीं किया है वो उसको पूरा करें, जिन्होंने पूरा कर लिया है वो रिवाइज करें, जिनका रिवीजन हो गया है दोबारा रिवाइज करें। और तो क्या ही करोगे बताओ, क्या ही करोगे? झूठी बात है, नींद तो तुम्हें आएगी नहीं कि थोड़ा चिल करो, आराम करो, रेस्ट करो। भाई मत कर लेना रेस्ट, जाते जाते पढ़ लो तुम तो 10 दिन और। ठीक है। चलिए सर। हाँ जी। और किसी का कोई डाउट? सिनोनिम एंटोनिम करवा दो, वो चल ही रहे हैं, वो चल ही रहे हैं। ठीक है। अभी कल एक मैराथन क्लास थी करंट अफेयर्स की, इस वजह से कल सिनोनिम एंटोनिम नहीं करवाया मैंने। आज आपकी ग्लॉसरी की क्लास थी इसलिए नहीं करवाया। ऐसा नहीं है कि किसी भी वजह से उनको रोका जा रहा है, करवाया जा रहा है, और मैं तो करवा भी दूंगी। अगले वीक में खत्म भी हो जाएंगे मेरी तरफ से, आप उनको साथ के साथ पढ़ते हुए चलो बस। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी ऐसी? हम्म।
चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। आप लोगों के तो कमेंट्स अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कहने का मतलब बहुत सारे सवाल है, मैं बता देती हूँ। सर कुछ टिप्स मैं आपको लास्ट मोमेंट पे देना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके 2 पेपर हैं, दोनों पेपर में कौन से पेपर को कितना समय देना है। एक है पेपर 1, एक है पेपर 2। आपके सेकंड पेपर में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। फर्स्ट पेपर में आपके जीके है, साइंस है, मैथ्स है। अंतिम दिनों में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सर अंतिम दिनों में आपको वो चीजें ज्यादा रिवाइज करनी है जो सबसे ज्यादा आप भूलते हो। साइंस है, साइंस के अंदर जो चीजें रोट लर्निंग वाला पार्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा रटो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करने लगते हैं लास्ट टाइम पे कि अच्छा दम मैं तो ये वाला न्यूमेरिकल करके बताओ। भाई हमें चैलेंज करके यहाँ पे नीट का एग्जाम नहीं देना है, हमें जेई एडवांस्ड का एग्जाम नहीं देना है। साइंस के अंदर जो चीजें आपके एग्जाम में आ रही है, पेपर आपके सामने, प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने है, उनको उठाओ और उसमें देखो कि स्टैटिक पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो। एमसीक्यूज करके जाने हैं, यानी न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उन्हीं पे टाइम खराब नहीं करना है। इसी तरीके से मैथ्स की अगर बात करूं, देखो मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसमें जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता नहीं आता। लड़कियों की विशेषकर समस्या है। गर्ल्स आपको यहां से जो भी कमी होगी आपको वो कमी भरनी होगी, चाहे हिंदी से, चाहे इंग्लिश से, चाहे साइंस से, चाहे जीके से। और बॉयज, बॉयज में कुछ बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के हैं, उनका इंग्लिश वाले पार्ट में उनको यह है कि ग्रामर तो कर लेंगे, वोकैब नहीं कर पाएंगे, तो उस कमी को कहीं ना कहीं से भरनी है आपको। मैं ये कह रही हूं ओवरऑल चेक किया जाएगा, 40-40% तो लाने हैं, लेकिन ओवरऑल चेक किया जाएगा कि 40% इधर आपके जो है या नहीं है, 40% है तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का करके चेक किया जाता है। तो कहने का मतलब है जो कमी है उसको फुलफिल करना है आपको। और मैं बताऊं इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप पता है मेजर समस्या जो आपको आ रही होगी वो आ रही होगी वोकैब की। अब बताओ एक ही तो चीज है जिसको याद करना है, जिसको याद करना है उसमें आपको जो है तकलीफ हो रही है, तो उसको याद करने के लिए क्या करें, जो पीवाईक्यू वाली शीट है पहले उनको याद करो। मैं फिर कह रही हूं हमें नहीं पता कौन से वर्ड्स आएंगे, तो हम कौन से वर्ड पहले करेंगे, वही वर्ड ना जो पूछे जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा। भाई हमें नहीं पता, वोकैब तो अनलिमिटेड है, खूब सारी है, हो सकता है एग्जाम में जो नहीं पढ़ा उससे बाहर भी जाए, लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं सर, वो वाली वोकैब पढ़नी है जो पीवाईक्यू है, पहले उन्हीं को रिवाइज करो, वो हो जाए तो कुछ भी पढ़ो। बुक सफिशिएंट है क्या, पीवाईक्यू सफिशिएंट है क्या, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि सर सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखो कि पहले पीवाईक्यू याद कर लो, उसके बाद कुछ भी, उसके बाद कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा हिंदी है, हिंदी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। मैं तुम्हें लिटरली बताऊं ये वाला ऐसा आपका जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर, ठीक है। मैं एक इंग्लिश टीचर होके मेरा हिंदी इंग्लिश का लास्ट ईयर का स्कोर था 94, 94 आउट ऑफ 100, जबकि इंग्लिश पढ़ा रही हूं मैं, उसके बावजूद मेरा ये स्कोर था। उसका रीजन है कि हिंदी पे मैंने आरएस वाले टाइम से ही बहुत एफर्ट्स डाले थे। जो दूसरा वाला पेपर रहता है उसमें उतना स्कोर नहीं रहता, उसका स्कोर एवरेज इतना ही होता है 65 से 70 या 70 से 75, ठीक है। तो अभी तो इन्हीं 2 पार्ट्स पे आप फोकस कर सकते हो ज्यादा। तो मैं कहूंगी कि पेपर 2 को प्लीज 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 मेरे कहने से पेपर 2 पे फोकस करो। जरूरी नहीं है कि किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का हिंदी अच्छा होता है, दोनों को कंबाइंड करके भी अच्छा किया जा सकता है। यहाँ टेस्ट सीरीज में देखती हूँ बच्चे आते हैं उनका हिंदी इंग्लिश दोनों पार्ट अच्छा होता है, ठीक है। तो कोशिश करो दोनों में से किसी एक पार्ट को आप अच्छे से जो है, अगर हल्की फुल्की कमी भी है तो दूसरे से उसको ओवरकम कर दो। हिंदी में तो तुम्हें कसम खा लेनी है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हिंदी वाले पार्ट में तो कसम खा लेनी है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है, इस हिसाब से जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि क्या पता पेपर कुछ और ही आ जाए, पेपर कुछ और ही आ जाए, हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से डील करना है। इंग्लिश के अंदर भी आपको कोशिश करनी है कि ग्रामेटिकल पार्ट से तो एक भी गलती ना हो। वोकैब में भी जो अटेम्प्ट करो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। कहने का मतलब नहीं आ रहा है तो वहां वो मत करने लग जाना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कि भैया चलो ABCD में से कौन सा अच्छा लग रहा है। ऐसे तुक्के अपने लगाने नहीं है, नेगेटिव मार्किंग रहती है आपके पेपर में, तो वो एकदम आंख बंद करके तुक्के नहीं लगाने। लेकिन रिजेक्शन मेथड से ये कोशिश करना कि ग्रामर का कम से कम, मैं ये कभी भी नहीं बोलती कि जो यहाँ प्रीवियस ईयर करके जा रहे हो, यहाँ पेपर देकर जा रहे हो, एग्जैक्ट वहां देखने को मिल जाए, बट जो भी मिलेगा उन्हीं टॉपिक से मिलेगा जो टॉपिक आपने पढ़े हैं।
जो टॉपिक आपने पढ़े हैं। तो रिजेक्शन लगा कि कम से कम गलतियां छोड़नी है, एक्यूरेसी अपनी बढ़ा के रखनी है, एक्यूरेसी बना के रखनी है। मैं देखती हूँ नेगेटिव बहुत ज्यादा कर देते हैं कुछ बच्चे, नेगेटिव को कम से कम करना है, नेगेटिव को कम से कम करना है। हिंदी में भी मैं तो कह रही हूँ कि रिजेक्शन लगता है आराम से, खूब लगाया है मैंने हिंदी में भी, ठीक है। चलिए सर, इसके अलावा जो है फर्स्ट पेपर कैसे अटेंड करें। भाई मेरे तो फर्स्ट पेपर में ईमानदारी से बताऊं, मैथ्स मेरा उतना अच्छा नहीं है। हालांकि मैंने बीएससी किया, लेकिन जानते हो लड़कियों का मामला थोड़ा सा तंग रहता है, तो मेरा भी थोड़ा सा तंग मामला था। बीएससी किया, सब कुछ ठीक था, सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। 50-60% क्वेश्चंस कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि साइंस अच्छा है, साइंस अच्छे से पढ़ा हुआ है, साइंस अच्छा है, वो जो चीजें पहले की पढ़ी हुई है वो सारी चीजें याद रहती है। जीके अच्छा था। फिर हम लोग को तो एज इस बात का भी मिला कि पिछली बार पेपर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, इंडिया जीके वाला। तो इंडिया जीके में हमें तो फायदा मिला था क्योंकि हमने आरएएस के हिसाब से पढ़ा था। अब जिन बच्चों ने इंडिया जीके नहीं पढ़ा उनको नुकसान हुआ था, ठीक है। तो हमें उस चीज का फायदा मिला, इस चीज को स्वीकारने में भी कोई शर्म की बात नहीं है। जीके वाला पार्ट वहां से और साइंस वाले में ज्यादा अच्छा किया। तो मैथ्स मेरा वीक था तो उसको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। मैथ्स मेरा वीक था तो मैं लास्ट में अटेम्प्ट करती थी इसको, सबसे लास्ट में। क्यों, मुझे पता था होता जाता कुछ है नहीं। लड़कियों की भी अच्छी होती है क्या मैथ्स? अरे मैं नहीं बोल रही, मैं तो जनरल जो मैं जितनी से मिली हूँ आज तक मुझे ऐसी ही मिलती है, मेरी जैसी सारी, है ना। चलिए, और मेरा बुरा नहीं है, बट हाँ 50-60% कर लेती हूँ, ठीक है। आरएएस में भी प्रीलिम्स में मैथ्स आती है तो इसीलिए उस हिसाब से रेडी करके रखते हैं, ठीक है। चलिए सर, मैराथन वगैरह की चिंता छोड़ दो, मैराथन वगैरह क्लास वगैरह उनकी चिंता छोड़ दो भाई, वो तो चल ही रही है। आज का सेशन इसका डिस्कशन नहीं है कि कौन सी मैराथन लेनी है कौन सी नहीं, वो तो चल ही रही है। ग्लॉसरी जो है, ग्लॉसरी करवा दिया है, कन्फ्यूजिबल वर्ड भी करवा दूंगी, सिनो एंटो भी करवा दूंगी। मेरे एंड से तो जो चीजें हैं वो हो गई। तुम्हें प्रॉमिस किया था शॉर्ट नोट्स दूंगी, कलरफुल दूंगी, मैंने तो मेरी एंड से जो पॉसिबल था वो सारी चीजें की है। ऐसा नहीं है कि अपने एंड से कुछ भी छोड़ा है। आप लोगों को बोल दिया भाई जाओ एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर लो, शॉर्ट नोट्स को पढ़ो। इनको पढ़ तुम कहोगे तो मैं तो अपने जीवन के 2 घंटे निकाल के इनको पढ़ा भी दूंगी, बट मैं तुम्हारे जीवन के वो 2 घंटे लूं या नहीं लूं उसमें भी मेरे को डर लगता है। मुझे डर लगता है कि ये आखिरी 10 दिन तुम्हारे हिसाब से चलना बेटर है। अब तुम्हारे हिसाब से कैसे चलूं, तुम हो इतने सारे, किस किस की सुनूं मैं, है ना। जैसे एक मूवी आई थी किस किस को प्यार करूं, वैसे किस किस की सुनूं मैं, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट में आपको जो है ये पढ़ा दूंगी। जानते हो आप, मेरा मन भी तुम्हारी तरह है, दिल है कि मानता नहीं। हो सकता है लास्ट में पढ़ा ही दूं, है ना। 1-2 घंटे में पूरे शॉर्ट नोट्स, ये जो 30 पेजेस हैं, 1-2 घंटे में किसी दिन मन में आ गई तो हो सकता है पढ़ा भी दूं, मन में आ गई तो पढ़ा भी दूं, है ना। ऐसा कुछ मना नहीं कर रही, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हिंदी के शॉर्ट नोट्स, देखो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना जिसको पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, ऐसा कमिटमेंट नहीं करना चाहती हूँ। हाँ 1 जुलाई को पढ़ा देना, जतिन सही है, 1 जुलाई को पढ़ा दूँ, एग्जाम के पास पढ़ा दूंगी, एग्जाम के पास में पढ़ा दूंगी। 5 जुलाई को एग्जाम है ना, हाँ तो ठीक है, 1 से 4 के बीच में किसी भी एक दिन पढ़ा दूंगी जो तुम्हारा जाते जाते रिविजन हो जाएगा, ठीक है। सर प्लीज कट ऑफ और सेफ स्कोर मत अभी पूछो मेरे से, क्या किसी से भी मत पूछो, ठीक है, किसी से भी मत पूछो, किसी से भी मत पूछो। कट ऑफ पूछ पूछ के तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम की पैनल पीडीएफ का क्या करोगे, पूरी पीडीएफ मैंने तुमको दे दी है, ठीक है, पूरी पीडीएफ तुमको दे दी, आराम से उससे पढ़ो ना। अरे फोटो बहुत कोई काम की भी नहीं है, तुम ईमानदारी से पूछ लो, अपने ऑफलाइन बच्चों से पूछ लो जो बैच में मेरे से पढ़े हैं, ठीक है। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीजें हैं, ज्यादा फोटो देखने का भी जरूरत नहीं है। तुम फोटो देखोगे तो फोटो ही देखते रह जाओगे, पढ़ोगे नहीं। तुम्हें पूरा मैंने ये दे दी है, पूरी की पूरी शीट दे दी है सिनो एंटो की। अब तुम बोलोगे मैम ये तो इतने ज्यादा वर्ड्स हैं, हम इतने क्यों पढ़ें, हम इससे अच्छा है कि हम छोड़ ही दें। तो भाई छोड़ दो, मैं काम मना कर रही हूँ, बट मेरी जिम्मेदारी तो ये है ना कि मैं सारे वर्ड्स करवाऊं। ऐसे तो 5-10 वर्ड करा के हाँ हाँ हो गया कर नहीं सकती ना, समझो मेरी बात, समझो। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे भी बीच बीच में पूछ रहे हैं कि ग्रेड सेकंड के लिए तो बहुत अच्छा प्लान है, ग्रेड सेकंड की क्लासेस तो मैं 5 ही लूंगी, ओनली 5, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लूंगी, लेकिन 5 क्लासेस आपके लिए बहुत होंगी। एक ग्रामर की आएगी मैराथन, ठीक है, एक वोकैब की आएगी मैराथन, ठीक है। इसके अलावा एक पोइट्री का सेशन रहेगा, एक पोइट्री का, एक जिसमें ड्रामा प्लस फिक्शन आएगा, ड्रामा प्लस फिक्शन आएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक सेशन और रखूंगी, ठीक है, जिसके अंदर मेनली हम लोग लिटरेरी मूवमेंट्स और पीरियड्स को डिस्कस करेंगे,
मैराथन क्लास ही लूंगी, 5 ही लूंगी, आपके एग्जाम से पहले करवा देंगे, 15 से पहले पहले 15 से पहले पहले सारे हो जाएंगे। तो ग्रेड सेकंड वाले निश्चिंत रहो, करवा देंगे आपको सब, ठीक है। और हाँ जी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, किसका सॉल्यूशन, किस सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट का? अरे केवल कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा? ऑफिस के नंबर पे कॉल कर दो, वो सब चीजों का समाधान करने के लिए बैठे हैं, वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने के लिए। चलिए, मैथ्स की पैनल पीडीएफ और करंट अफेयर्स की पैनल पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। मैथ्स की पीडीएफ, करंट अफेयर्स, काफी सारे बच्चे सुबह से मेरे से पूछ रहे थे कि कल तोमर सर की जो क्लास थी करंट अफेयर्स की, तोमर सर ने आपको पता हो तो करंट अफेयर्स बहुत शानदार तरीके से आपको जो है क्लास ली थी, उसकी पीडीएफ डल गई है। कहाँ? अपना वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन है जहां पर यूट्यूब की क्लासेस डलती थी, यूट्यूब की मेरी क्लास पीडीएफ, यहाँ पर यूट्यूब वाले जो क्लास पीडीएफ थी, वहीं फ्री फोल्डर में जाके देखो, ऊपर ऊपर दिख जाएगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का टेलीग्राम बंद होने से अब ये सब एप्लीकेशन पे ही है। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, कौन से वाले? जो ये इंग्लिश के वोकैब के और ग्रामर के शॉर्ट नोट्स हैं, ये वोकैब और ग्रामर के जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये आप लोगों को जो है वीआईपीएम की नई एप्लीकेशन है टेस्ट रिव्यू, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है और शॉर्ट पीडीएफ्स वगैरह के लिए टेस्ट रिव्यू यहाँ मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज वगैरह सब वीआईपीएम एकेडमी पर ही है। मान लो कल को तुम्हारा सीईटी वीडियो की तैयारी करने का मन करे तो अपना सीईटी वीडियो का जो बैच है वो तुम्हें वीआईपीएम एकेडमी पे ही मिलेगा, टेस्ट सीरीज टेस्ट रिव्यू पे मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और चलिए सर, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मैं उतना टच में नहीं हूं कि मैं आपके एग्जाम को, मतलब आपके एग्जाम के इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स का कुछ इतना अच्छे से आपको बता पाऊँ। ऐसे हवा में तीर चलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बट ये जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ बच्चे करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं, वो मत छोड़ना। इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जीके में करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी बहुत अच्छा करके जाना। तुम एक बार को अगर हिस्ट्री छोड़ दोगे, मेरे कोई गम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में मेरे तो ऐसा होता था कि बल्कि पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता था। कल्चर का सही हो जाता है, कल्चर में नए नए क्वेश्चन आजकल पूछने लग गए, लेकिन ये 2 पार्ट मत मिस करके जाना। ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से भी आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी मत छोड़ के जाना, एक बार को हिस्ट्री छोड़ सकते हो, बट अब तो क्या ही छोड़ोगे, कुछ मत छोड़ना, तुम पढ़ ही लिए होंगे सब, ठीक है। चलिए सर, एक चीज और है, कुछ लोगों के दिमाग में एक फितूर और रहता है, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो भाई साहब आग लगा देंगे। आग लगा देंगे मतलब करंट अफेयर्स के लिए 50 सोर्स, एक तो सर की क्लास लूंगा यूट्यूब से, एक मैगजीन खरीद के लाऊंगा क्रोनोलॉजी, एक जो है लेकर आऊंगा मूमल, एक फिर इनसे भी चैन नहीं है वार्षिकांक आता है वो लेकर आऊंगा, फिर मेरा दोस्त लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहा था फलानी कोचिंग की, तो वहां से मैं एक बार उसका भी पढ़ूंगा। सर सोर्सेज वही रखना जिनको पढ़ सको। ऑलमोस्ट 70% करंट अफेयर्स आपको सब बुक में सेम ही मिलेगा। तो मैम करंट तो सेम ही रहता है, तो आप 70 क्यों बोल रहे हो? कुछ बुक वाले कोई चीज नहीं डालते, कुछ बुक वाले कोई चीज नहीं डालते, तो इतनी किताबें भी मत रख लेना कि लास्ट में रिवाइज ही नहीं हो। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। अब मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स में आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं या नहीं, मैंने तो मेरे हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी भाई, तुमको पूरा शॉर्ट नोट्स दे दिया है कि तुम्हें ये 30 पेज अपने साथ अपने बैग में ले जा करके सेंटर पे भी ले जा सकते हो। ये 30 पेज की फाइल तुम सेंटर पे भी ले जा सकते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम ले जाओगे। मैं भी एग्जाम देने गई हूँ तो मुझे पता है साइड में 2-3 लड़के बैठे रहते हैं हमेशा सेंटर के बाहर, पढ़ते रहते हैं। अच्छा है तुम थोड़ा वहां जाना, वहां बच्चों को बताना, देखो मेरे पास ये वाली पीडीएफ है वीआईपीएम वाली, हो सकता है उसके पास भी हो, है ना। चलिए, तो ये जरूर ध्यान रखना, बहुत मल्टीपल सोर्सेज मत रखना कि 10-5 चीजें लेकर बैठ गए हो जिसको रिवाइज नहीं कर पाओ। अच्छा, एक चीज का और अनाउंसमेंट मुझे करना था, अनाउंसमेंट मुझे ये करना था, हाँ जी एक बारी सुनेंगे मेरी, सुन लो 2 मिनट सभी बच्चे। हाँ सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सर परीक्षा से पूर्व परीक्षा, मैम ये कौन सी परीक्षा है? परीक्षा से पूर्व परीक्षा। चलो तुम्हारा एक एग्जाम ले लेती हूँ, एलडीसी एग्जाम तुम्हारा एक ले लेती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हारा स्कोर मुझे जानना है, पेपर तो ऐसा होगा कि तुम जो है 7वें आसमान पे चढ़ जाओगे। सर 24 तारीख को, 24 जून को एलडीसी का एक हम ऑल राजस्थान एग्जाम करवा रहे हैं,
ऑल राजस्थान एग्जाम करवा रहे हैं 24 को। ये एग्जाम बिल्कुल भी इसीलिए नहीं है कि आप लोग जो है डीमोटिवेट हो, इसीलिए बहुत इजी पेपर रखा है कि तुम्हारे खूब अच्छा स्कोर आए और तुम्हारा खून 10 किलो बढ़ जाए। तो 24 तारीख को ये एग्जाम क्यों देना जरूरी है सर? इसीलिए देना जरूरी है कि 24 तारीख को आप ये एग्जाम दे करके आप ये देख लो कि बस टाइमली मेरा पेपर पूरा हो रहा है क्या। जो पेपर का लेवल होगा वो पेपर का लेवल हम एग्जाम जैसा रखेंगे, थोड़ा इजी रखेंगे, इजी साइड पे। दूसरा रीजन ये भी है कि सारे बच्चों के अंदर आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से चीजें हैं। सर जिन बच्चों को ऑफलाइन देना है वो ऑफलाइन आ सकते हैं वीआईपीएम के सेंटर पर, ठीक है। वीआईपीएम महावीर नगर पे आ सकते हो आप 24 को, ठीक है 24 जून को ऑफलाइन आ सकते हो। और जिन बच्चों को ऑनलाइन देना है, जिन बच्चों को ऑनलाइन देना है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। जो आपकी एप्लीकेशन है कौन सी, टेस्ट रिव्यू, उस एप्लीकेशन पे एलडीसी के ऑलरेडी हमने 6 टेस्ट तो डाल दिए हैं और वो 7 नंबर वाला जो ऑल राजस्थान वाला टेस्ट है वो भी यहीं मिल जाएगा। ऑल राजस्थान वाला जो टेस्ट है आपका 24 जून वाला, वो भी आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा टेस्ट रिव्यू, तो घर बैठे भी दे सकते हो। तो 24 जून डेट को सेव कर लो, जैसे शादियों के लिए बोलते हैं ना सेव द डेट, तो डेट को सेव कर लो। 24 जून को सुबह शाम 2 शिफ्ट में पेपर लगेगा। ऑफलाइन देना हो तो 10 बजे से आपका लगेगा यहाँ पर वीआईपीएम के ऑफलाइन सेंटर पर, और ऑनलाइन में भी 10 बजे से, और दूसरा वाला जो पेपर है वो 2 बजे से। ये पेपर जरूर देना है, ठीक है। चलिए सर ये ध्यान रखना। और हाँ 2024 जैसे आउट ऑफ सिलेबस आने वाले रेडी हैं मैम। देखो आउट ऑफ सिलेबस जो है इस बार आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी बोला जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस चीजें आएंगी, कुछ बच्चों को ये लग रहा है। देखो इस बार आने के चांसेस बहुत कम है, आउट ऑफ सिलेबस आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ पेपर लेंदी आएगा ये तुम ध्यान रखना। पेपर लेंदी आएगा तो अपनी स्पीड को बनाए रखना। टेस्ट इसीलिए दिए जाते हैं, टेस्ट इसीलिए नहीं कि कोचिंग में फर्स्ट आके तुमको बुक फ्री लेना है, हालांकि तुम्हारा तो गोल वो भी होता है, लेकिन मेन मकसद ये है कि भैया अपने को पेपर टाइम से पूरा हो जाए, ठीक है। कुछ बच्चों को ये है कि मैम ये 7 पेपर आप फ्री करवाओगे क्या? 100%। मेरे लिए तो 1 वीक है, डेली 1 पेपर करवाऊंगी, आराम से मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तुम मेरी तरफ से चिंता छोड़ दो, मेरी तरफ से चिंता छोड़ दो, मेरे जो भी असाइनमेंट्स हैं वो उनको मैं पूरा करवाऊंगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल काम आ जाएगा एलडीसी वाले बच्चों के सीईटी में। हाँ कल मैराथन क्लास है एडवांस मैथ्स की, कल एडवांस्ड मैथ्स की मैराथन क्लास है, ठीक है। कल सुबह आ जाना 8 बजे, 8 AM से, सुबह 8 बजे से एडवांस्ड मैथ्स की मैराथन क्लास है, चेतन सर करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए हाँ पहले मत बताया करो, क्या नहीं बताना पहले, इजी है, फिर भी नंबर नहीं आएंगे तो ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तुम तो लग रहा है एकदम तैयार बैठे हो डिमोटिवेट होने के लिए, किनारे पे बैठे हो। तुम्हारी हालत तो वो हो गई है कि कुएं की मेड़ पर बैठा है एक बालक। किसकी मेड़ पे? कुएं की मेड़ पर। और बस उसका ये है कि हल्का सा भी कुछ हुआ धड़ से अंदर गिर जाएगा। ऐसा नहीं, इतना जल्दी जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे क्या? अब तो बस तुम तैयार हो पूरी तरीके से। भाई मेरे को मोटिवेशन लिटरली बताओ, मेरे पास मोटिवेशन यही है कि तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा ना तब तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जिस बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं हो सकता उसको भगवान भी मोटिवेट नहीं कर सकता, उसका दिल धक धक करने लगेगा। पेपर अगर आपका सिलेबस पूरा है तो थोड़ा तुम रिलैक्स्ड रहोगे। जतिन कोई देख लो इतनी बातें आ रही है इसको इसीलिए आ रही है क्योंकि इसका सिलेबस हो गया है, ठीक है। चलिए सर ऑफलाइन में हमारे जो बच्चे आते थे जिनका सिलेबस हो गया वो एकदम ठीक है, ये नहीं है वो दिखाएंगे तुम्हें कि मैं घबराया हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। चलिए तो सिलेबस जिसका पूरा है, अब कुछ बच्चे तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा वालों को वैसे ही टेंशन नहीं लेनी चाहिए, थोड़े थोड़े वालों को तो वैसे ही टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी 17 तारीख वाले एग्जाम का रिजल्ट क्यों नहीं आया? मैंने टीम वालों को बोल दिया हो क्या, 2-3 दिन से मैराथन चल रही थी किसी ना किसी टीचर की, तो थोड़ी उसी में व्यस्तता थी। कल आपका पहले रिजल्ट निकलवा देंगे। हाँ जी वैसे अब क्या करोगे रिजल्ट देख के, अब तो तुम पेपर दो और भूल जाओ,
एग्जाम में भी 5 जुलाई को एग्जाम देकर पेपर देके भूल जाना, थोड़े दिन घूम आना, गर्मी की छुट्टियां हैं। तुम्हें नहीं कोई ले जाए तो इधर आ जाना जयपुर आ जाना, ठीक है। हाँ जी। डीपीपी की एक क्लास, देखो एक ही चीज होगी, या तो डीपीपी होगी या डीपीपी वाले क्वेश्चंस को ही मैं एक दिन मैराथन में सॉल्व करवा दूं। तो मैराथन में क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगी क्योंकि मुझे रिजेक्शन मेथड सिखाना है। क्वेश्चन तो मुझे करवाने ही है क्योंकि मुझे रिजेक्शन मेथड सिखाना है। अब वो इस सप्ताह में हो सकता है सप्ताह अंत पे हो जाए, तो डीपीपी वाले क्वेश्चन ले लूंगी, लेकिन सारे नहीं हो पाएंगे भाई। डीपीपी में तो कितने महीने, शायद 6 मंथ्स डीपीपी चली होगी। हम्म। परसों रिजल्ट निकलेगा टेलीग्राम। ओके, टीम ने मुझे बताया, मैम के पास अधूरी जानकारी थी। आपका टेलीग्राम परसों से चल जाएगा, तो परसों रिजल्ट डल पाएगा टेलीग्राम पे। कहाँ अपलोड करें रिजल्ट, ये भी सही बात है। हाँ, नहीं मैं तो बिल्कुल कहूंगी रैंक ले आओ। रैंक क्या, तुम तो रैंक से भी ऊपर कुछ हो जाए, तुम्हें पुरस्कार दे दे मुख्यमंत्री जी खुद आकर, इतने नंबर ले आओ, है ना। चलिए, और किसी का कुछ। शॉर्ट नोट्स का ऐप नहीं मिल रहा, इस वीडियो के नीचे फिर लिंक डाल दूंगी। मुझे कभी कभी लगता है वास्तव में बहुत भोले बच्चे हो। मैं तुम्हें बोलती हूँ ना, एक भोला बच्चा, कसम बता रही हूँ भोले हो तुम अपने मनोज्ञान शायद दुनिया के सबसे चंट आदमी होंगे। तुम्हें ऐसा लगता होगा मेरे जैसा कोई नहीं, कोई मुझ सा नहीं, ठीक है, कोई तुम सा नहीं, नहीं कोई मुझ सा नहीं। लेकिन वास्तव में बच्चों को लिंक नहीं मिल रहा है, बताओ। जबकि मैंने 2-3 वीडियो के अंदर डाल दिया है, 2-3 बार पोस्ट डलवा दी है एप्लीकेशन पे, नाम बता दिया कि भैया जाके प्ले स्टोर पे टेस्ट रिव्यू सर्च कर लो, टेस्ट रिव्यू सर्च कर लो, इतना सारा मतलब चीजें दे दी, फिर भी बच्चों को नहीं मिल रही। वास्तव में बोले तो हो तुम। अब तो मेरे को एक एक के घर जाकर लग रहा है कि लिंक क्लिक करवा करके ऐप डाउनलोड करवानी पड़ेगी, ये बच रहा है बस। हाँ, एलडीसी का कोर्स लेना है, तो एलडीसी का कोर्स अब लेकर क्या करोगे, ले लो भाई, आपकी इच्छा है तो मैं तो क्यों मना करूंगी। ले लो, एप्लीकेशन पे चले जाओ, वीआईपीएम अकेडमी, वीआईपीएम पे चले जाओ, सारे ही कोर्स अवेलेबल हैं, है ना। बट अब एलडीसी के बजाय रीट का ले लो, रीट L1 L2 का लॉन्च हो गया है एप्लीकेशन पे। सीईटी का ले लो, सीईटी वीडियो का बैच चल रहा है। तुम्हारे भाई बहनों को तो बता देना, विपिन दगा तो नहीं करोगे, दोस्तों को अपने बता देना, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि संडे को चले गए थे सब टीम वाले। मेरी तरह नहीं है ना वो, मेरी तरह नहीं है वो चले गए थे, कल डल जाएंगे, है ना, ठीक है। चलिए। हम्म। ये भी सही है कि डर लग रहा है तीनों में ना हो जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा तीनों में हो, और फिर तुम दुविधा में जाओ कि कौन सा चुनो। मैं चाहती हूँ तुम्हारा तीनों में हो, ठीक है। अरे भाग के आंसर मत देना, ये जरूर ध्यान रखना। आपने मेरी तरफ से कोई भी मोटिवेशन या कोई भी टिप देनी है तो यही कहूंगी, भाग कर आंसर मत देना, भाग कर आंसर मत देना, इंग्लिश में ही नहीं किसी में भी, ठीक है। बोले बच्चे बनने की जरूरत नहीं है अपने, ठीक है। दूसरी बात, पढ़ो, खूब ज्यादा पढ़ो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा, तुम पढ़ो यार, आधा घंटा ले लिया बहुत है, इतना इतनी बातें बहुत है। बाकी मोटिवेशन यही है कि देख लो कितने साल हो गए नौकरी की तैयारी करते हुए। तुम में से बहुत ऐसे भी हैं जो गलती से 4th ग्रेड फेल हो गए, गलती से, गलती से, तुम्हारी गलती नहीं थी बट गलती से फेल हो गए, कट ऑफ से बाहर हो गए। दूसरा मोटिवेशन ये है, तुम में से बहुत है जिनका 4th ग्रेड में हो गया। अब बता दो, तुम रहोगे 4th ग्रेड बन के? तुम कल को जो है तुम्हें शर्म आएगी वहां चाय पानी ले जाने में। तुम कितना ही महान बन लो, नहीं नहीं मैं तो सब कर लूंगा, 50 रुपए में भी काम कर लूंगा, ये सब कहने में अच्छा लगता है, करने में नहीं। तो पहला मोटिवेशन, जिनका नहीं हुआ है भाई तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। दूसरा मोटिवेशन, जिनका हो गया है उनके पास भी कुछ और नहीं है। तीसरा मोटिवेशन, पेरेंट्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे भाई। माँ बाप किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन भैया पेरेंट्स नहीं तुम्हें बख्शेंगे, ठीक है। चलिए सर, ये जरूर ध्यान रखना, पेरेंट्स नहीं बख्शेंगे, और पड़ोसी, पड़ोसी भी नहीं बख्शेंगे। देख लो शादी वादी भी नहीं होगा। तो यही तुम्हारे मोटिवेशन है, और क्या मोटिवेशन तुम्हें चाहिए। और कुछ नहीं, बस पढ़ते रहो। कोई मेरे लायक सेवा हो तो बता दो, खैर तुम बताओ ही मत मेरे लायक सेवा मत बताओ, मुझे सब पता है। हाँ, मेरे लायक सेवा मत बताओ, मैं कसम बताऊं तुम्हारा मन मैं पहले से ही पढ़ लेती हूँ। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है 7 पेपर कब करवाएंगी,
तुम्हारे दिमाग में चल रहा है शॉर्ट नोट्स आ गए, इतने दिन शॉर्ट नोट्स की पूछ पकड़े हुए थे। अब कब ये हमें 120 रूल्स देंगी, कब मैम सिनुएंटो हो जाएगा, कब मैम जो है ये हो जाएगा। तो और कुछ नहीं, तो बैठी बैठी मैम सुना नहीं रही है हमें, मैम चलो हिंदी का लेटर ही पढ़ा दो, यही कर दो, और कुछ नहीं है। तो मैम 1000 क्वेश्चन क्यों, 5-1000 क्वेश्चन करवा दो ना, आप बैठी तो करोगी क्या हमें छोड़कर। तो तुम्हारा तो बस चले, तो तुम्हारे मन की मैं सारी जान ही रही हूँ, तो तुम रहने ही दो, मैं देख लूंगी। कहने का मतलब है मेरे दिमाग में सब है, तुमसे ज्यादा चिंता है मुझे। सोचो टीचर को कितनी चिंता होगी। तुम्हें तो सिर्फ यही चिंता है, तुम्हें तो सिर्फ यही चिंता है कि यार ये चीज है, मैं कैसे करूंगा, घर वालों को कैसे फेस करूंगा, मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगी। सोचो मेरे में कितनी चिंता होगी। इतने सारे बच्चों ने विश्वास दिखाया है अपने पे, आज 6 महीने से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं अपन, आज कम से कम साल भर से एप्लीकेशन पे पढ़ा रही हूँ। तो ये समझ लो कि वो बच्चे विश्वास करके बैठे हैं ना, तो उनको भी, मुझे भी तो जवाब देना है ना। तो मैं खुद सब चीजें दिमाग में रखती हूँ, लेकिन हमेशा बोलती हूँ कि जो आ रहा है उसके लिए सोचने के बजाय जो करवा दिया पहले उनको पूरा करते रहो, उनको रिवाइज करते रहो, उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलिए। हाँ, और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता तो थोड़ी दिन पता पढ़ाई छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई छोड़ दो। और तो क्या करूं, पढ़ाई छोड़ते हैं ना तो फिर पढ़ने का मन करता है। भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई छोड़ते तुरंत बुरा लगता, तुरंत बुरा लगता। हम्म। बस, और किसी की कोई समस्या? वैसे तो सही बताऊं तो बड़ा याद आओगे, हमेशा ही बोलती हूँ हर पैच के बाद, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्टिविटी हो जाती है बच्चों के साथ में। कई दिन से पढ़ाते हैं तो क्या ही करेंगे, अब दूसरे वालों को पढ़ाएंगे, है ना। वो जैसे वो संजू मूवी का डायलॉग है ना, कौन सी मूवी है, एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, फिर मेरे मोहल्ले में अनीता आई, तो तुम नहीं तो अब कोई और आएगा। लेकिन फिर भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, काफी अच्छा समय बीता, 6 महीने बढ़िया से। अब तुम जाओ, अच्छे से पढ़ो, कुछ और हो तो बता देना, बीच बीच में तुम्हारा मन नहीं लगे तो बता दिया करो, आ जाऊंगी मैं तो बातचीत करने। ठीक है, मेरे पास तो टाइम है लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जाओ तुम, संडे था इसलिए थोड़ा बात कर लिया, बाकी जरूरी नहीं है कि हर वीडियो के अंदर आके देखना ही देखना है। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय, बेस्ट विशेस। मेरी विशेस हमेशा आपके साथ में हैं, और अच्छी वाले विशेस है, बट उसी के साथ में जो पढ़ाई करता है, ये बता देती हूँ मैं ना। चलो बाय।